हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है गुरुवार और तारीख है 12 सितंबर। और आज सुबह से नहीं, सॉरी, 11 सितंबर की सुबह 4 बजे से लेके हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल भी बारिश रुकी नहीं है। यानी टाइम करीब 24 घंटे यानी 36 घंटे हो चुके हैं। 48 घंटे होने ही वाले हैं जिस समय मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बारिश 1 मिनट के लिए नहीं रुकी है। चारों तरफ पानी पानी हो गया। और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, जो जो मैं अंधेरे में काम कर रही हूँ, किचन में जल रही है कैंडल। और सुबह की 7 बजे से मैं नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। तो बेसिक सारे काम मैंने कर लिए थे। जैसे कि आज मैंने पोंछा नहीं लगाया था क्योंकि घर में इतना बहुत चिप 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 गीला गीला हो रहा था। तो सारे लाइट्स वगैरह, इन्वर्टर वगैरह सब कुछ डाउन हो चुका था। देखिए मंदिर में अभी जो है ना, केवल दीपक जल रहा है, उसी की रोशनी है। और बाकी मोबाइल से मैं लाइट जला रही हूँ और सारे बल्ब वगैरह बंद हैं। और किचन में भी ना कैंडल जला के आज मुझे काम करना पड़ रहा है सुबह के टाइम पे। और मौसम में भी अंधेरा अंधेरा सा छाया हुआ है बहुत बुरी तरीके से। तो सुबह को आज जो है ना छुट्टी हो गई थी। गवर्नमेंट डीएम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आज छुट्टी हो गई थी, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है लगातार, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। तो ऐसे में कैसे स्कूल खोले जाए। तो बस छुट्टी हो गई, लेकिन फिर भी वर्किंग मॉम, हाउस वर्क, कुछ भी हमेशा छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, हम लोगों की ड्यूटी तो ड्यूटी ही रहती है। तो बस आज आपके साथ वही मैं आज सुबह से लेके 7 बजे से लेके और आफ्टरनून यानी लंच तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो फुल ब्लॉग ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी वो स्प्राउट्स। यानी कि मैंने 2 दिन पहले ही मूंग को भिगो के और उसको अंकुरित कर लिया था। कल भी मैंने आपके कल के ब्लॉग में दिखाया था कि कल भी बनाया था। तो बस ये ना नाश्ता बहुत ही हेल्दी रहता है। इससे ना हमारा पेट बढ़ता है और पेट अच्छे से भर जाता है। तो ये बहुत ही इसमें मूंग के स्प्राउट, आप चने का भी बना सकते हो, बट मैंने अभी चने के नहीं बना पाए थे। तो बस स्प्राउट के लिए मैंने अंकुरित मूंग में बस वो जो चीज़ें आपको पसंद हैं, फ्रूट्स भी डाल दो, और टमाटर, खीरा, प्याज, ये चीज़ें कट करके और सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके, और आप इसमें नींबू, हरी मिर्च और नमक, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के बहुत अच्छे से खा सकते हो। टेस्टी भी लगेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो मैंने ना सिर्फ काला नमक डाला है। और मौसम इतना ठंडा हो रहा है, तो भी इस मौसम में नींबू थोड़ा सा लग रहा है, सबको घर में खांसी वासी है, इसलिए मैंने नींबू नहीं इसमें डाला है। तो बस ऐसे ही काले नमक से ही इतना टेस्टी लग रहा था। उसमें ना सेब का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो बस मैंने इसको बना दिया। और नाश्ते में सुबह सेवइयाँ बनाई थी, नमकीन वाली और मीठी वाली। यानी जितने घर में लोग हैं उतनी तरह का नाश्ता बना था। यानी पापा जी को मीठी सेवइयाँ पसंद हैं, हस्बैंड जी को और मम्मी जी को नमकीन सेवइयाँ पसंद हैं, हम सबको। तो बस मेरा तो ये रहता है कि सबके साथ जो सब खाते हैं ना वही सब, हम औरतों का हमेशा यही रहता है कि सबका जो सब खा लेते हैं वही हमारा नाश्ता, खाना कुछ भी हो वो हो जाता है। अपनी पसंद तो कभी भी, बहुत ही कम ऐसा होता है कि अपनी पसंद से हम कुछ बनाएं कभी। हाँ, ये है कि सबकी पसंद में ही अपनी पसंद ढूंढ ली जाती है। तो बस यही एक औरत की जिम्मेदारी और हर औरत का यही होता है। मैंने अगर ठीक कहा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैं लंच की कर रही थी तैयारी। और हस्बैंड जी को जाना था किसी काम से ज़रूरी, क्योंकि छुट्टी तो उनकी भी थी, बट उनको किसी ज़रूरी काम से जाना था बाहर। तो भी टाइम हो रहा था, यहाँ पर 12:30 के करीब बज रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आलू को बॉयल किया। और आज बारिश की वजह से मार्केट में से सब्ज़ी भी नहीं आ पाई, और जो ठेले वगैरह निकलते हैं ना सब्ज़ियों के, वो भी नहीं आए थे, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। पूरे घर में पानी ही पानी और सीलन सीलन जैसी लग रही थी सब जगह। तो थर्सडे था आज। तो मैंने येलो कलर का ही कपड़े मैं पहनती हूँ ज़्यादातर थर्सडे को, आपने मेरे हर ब्लॉग में ही देखा होगा। और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर ऐसी करूँगी जो कि रसोई से संबंधित होती हैं, कि जाने अनजाने में हमसे क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको याद दिलाऊँगी। तो यहाँ पे आटा कर रही हूँ तैयार, और अपने लिए बनाऊँगी रागी की रोटी। तो केवल आलू की सब्ज़ी ही बन रही है आज, रसीली वाली। और बाकी के आलू थोड़े से मैंने छोड़ रखे हैं, क्योंकि बेटी को खाना है आलू का पराठा।
तो रागी का आटा तैयार करने के लिए मैंने गेहूं का आटा तैयार करके पहले अलग रख दिया है। थोड़ा सा लिया है अपने लिए ही रागी का आटा, 2 यानी कि 4 रोटी सिक जाए इतना आटा लिया है। और थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लिया है, जिससे कि ना इसमें अच्छा सा लोच आ जाए, अच्छे से गूँथ जाए, इससे रोटी बहुत ही अच्छी बने और फटे ना किनारों में। जिस तरह से ना बाजरा मक्का का आटा होता है ना, तो उसमें लोच लाना होता है, उसी तरीके से इसमें। बट ये है इसमें बहुत आराम से लोच आ जाता है। बस थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने इसको गूँथ लिया, बहुत ही सॉफ्ट हो गया, बहुत जल्दी गूँथ जाता है। और मैं अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या खाती हूँ वो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये आटा तैयार कर लिया। आज ना ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी सब्ज़ी घर में नहीं थी कुछ भी, तो और भी चीज़ें बनी हुई रखी थी, बस उससे मैं इसको रोटी को खा लूँगी। तो यहाँ पे ये रागी का आटा हो गया है तैयार। अभी मैं इसको भी रख दूँगी निकाल के एक कटोरी में अलग। और तवा रख दिया था मैंने गरम होने, देखिए कितना अच्छा गुथा हुआ है। तो करीब इसकी ना मैं पतली पतली सी 4 रोटियाँ सेक लूँगी, तो हस्बैंड जी भी खाएंगे, मैं भी खाऊँगी। तो देखती हूँ, फिर इसको मैंने रख दिया है। अब बनाने आ गई हूँ मैं रोटियाँ यहाँ पे, क्योंकि मम्मी पापा जी भी लंच की तैयारी और लंच का वेट कर रहे थे, और हस्बैंड जी भी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पर। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले रोटियाँ सेकना स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो मैंने गौ माता की रोटी निकाली है, उसके बाद और रोटियाँ बनाना स्टार्ट किया है। और साथ में कुछ पराठे भी बनाऊंगी, यानी जिसको आलू के पराठे खाने होंगे उसके लिए आलू का, और जिसको सादा खाना होगा उसको सादा पराठा बनाऊंगी। तो इसी तरीके से हम महिलाएं सबकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हैं। हर महिला का यही काम होता है हमारी। और वर्किंग वूमन तो ये है कि छुट्टी हो या वर्किंग डे हो, काम बराबर उतने ही होते हैं। और वर्किंग डे में तो ये होता है कि टाइम टू टाइम सारे काम हो भी जाते हैं, जैसे कि सुबह को बहुत जल्दी सारा काम नाश्ता वगैरह तैयार हो जाएगा, फिर जॉब से आके लंच का काम होता है। लेकिन जिस दिन हमारी छुट्टी होती है ना, उस दिन तो हमें पूरे दिन तो नहीं, थोड़ा सा ये लगता है कि आज छुट्टी है, चलो आराम से कर लेंगे, तो वो चीज़ दिमाग में आ जाती है। तो वही होता है। तो अभी टाइम हो रहा था 1 बज रहा था करीब। तो वैसे लंच मेरा 2:30 बजे के बाद ही हो पाता है बनाना। तो आज 1 बजे ही मैंने लंच कर दिया तैयार, क्योंकि सुबह से काम ही कर रही थी, कुछ संभाल रही थी। थर्सडे था तो आज मैंने पोंछा तो नहीं लगाया था, बाकी मैंने थोड़ा थोड़ा संभालना स्टार्ट कर दिया है घर को, क्योंकि आगे त्यौहार ही त्यौहार आ रहे हैं, और फिर वर्किंग डे होता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है संभालने का। तो वही सब चीज़ें हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह एक एक ड्रॉअर संभालना, एक आध चीज़ों को, एक किसी भी कॉर्नर को संभालना। अब जैसे कुछ नहीं करो उससे ये तो होता है, कुछ तो करो, कुछ तो हो जाए, कोई सा भी एक कॉर्नर संभल जाए, वही काफ़ी है कुछ नहीं करने से। तो मेरा तो यही रहता है कि कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा होता है। तो बस आज मैंने ना ड्रेसिंग टेबल में थोड़ा सा एरिया, यानी कि 1-2 ड्रॉअर है जिनको मैंने चूड़ियाँ वगैरह मेरे रखी हुई थी, उनको अच्छे से तब सबको सेट करके लगा दिया था, जिससे कि मुझे ये भी पता चल गया कि कौन सी चूड़ियाँ हमें यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो इतनी सब बातें करते करते मैंने, और फिर उसके बाद मैंने खाना भी बनाने आ गई, यानी लंच और ये नाश्ते के बीच में जो मैंने काम किया था वो यही सब किया था। अब यहाँ पर मेरा बन चुका है खाना। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आटा फैल जाता है ना, आज कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। वैसे मैं पेपर वगैरह बिछा लेती हूँ, बट आज मैंने कुछ नहीं बिछा पाया था, तो ये थोड़ा बहुत फैल जाता है ना। पराठे वगैरह बनाओ तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसमें कटोरी में रख लेती हूँ मैं। और इसको क्या करती हूँ मैं ना, गमलों के आसपास जो चींटियाँ होती है ना, वहाँ डाल देती हूँ, तो ये चींटियों का हो जाता है भोजन। और ये बहुत ही अच्छा रहता है, वेस्ट होने से अच्छा रहता है कि किसी का भोजन बन जाए। तो एक तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आगे फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा, आगे और भी मैं चीज़ें शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर लास्ट पराठा रह गया था, तो बस इसको सेकने के बाद फिर मैं ना तवे को भी ऐसे ही छोड़ दूँगी। अभी मैं कोई भी चीज़ क्लीन नहीं करूँगी। तो आप ये देख रहे हैं ना, छोटी सी जो मैंने लोई सी बनाई है, नहीं कि तवा, जब मैं ये पराठा हटाऊँगी तो मैं ये छोटी सी लोई को इसको तवे के ऊपर रख दूँगी। बहुत छोटी सी है ये। और इस तरीके से करते हैं ना, तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है, और हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरीके से मैं ये छोटे छोटे उपाय करती रहती हूँ, जो आपके साथ हमेशा शेयर भी करती हूँ। तो बस ये पराठा जब हटाऊँगी ना मैं, तो ये गैस बंद कर दूँगी, और ये छोटी सी लोई इस तवे के ऊपर रख दूँगी। और यहाँ पे ये छोटा मोटा रह गया है, वो मैं इस बर्तन में ले लूँगी और अपने हाथ को धो लूँगी, और चकला बेलन इसी बर्तन में गला दूँगी।
तो इसी तरीके से रसोई में जो छोटी छोटी बातें हैं इनका ध्यान रखते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद सभी लोगों ने कर लिया था लंच और मैं भी अपना खा के आ गई हूँ। और फिर अब यहाँ पे मैं सारी सेटिंग करूँगी, जो भी चीज़ें हैं बड़े बड़े बर्तनों में जो सब्ज़ी वगैरह रखी हुई हैं वो सब छोटे बर्तनों में करके, और उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो फ्रिज में रखूँगी। बाकी सारा कुछ क्लीन करना होता है। तो अभी टाइम यहाँ पर पूरे 2 बज चुके हैं, यानी कि मुझे लंच का काम करते करते 2 बज चुके थे। तो इसी तरीके से वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, सबके लिए काम ऐसे ही रहते हैं। और वर्किंग लेडी होती हैं उनको तो और ज़्यादा डबल ड्यूटी होती है, लेकिन सब काम टाइम से हो जाता है वर्किंग डे वाले दिन। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें छोटे बर्तन में करके और बर्तनों को, बड़े बड़े बर्तनों को कर दिया है खाली, और उनको धोऊंगी फिर आराम से जब मुझे मौका मिलेगा। थोड़े बहुत बर्तन में धो के साथ ही रख देती हूँ, जैसे कि चकला, बेलन वगैरह, और जिसमें आटा हम गूँथते हैं ना वो वाला बर्तन, तो वो मैं साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ, जिससे कि ना जूठे बर्तनों में उन बर्तनों को मैं नहीं डालती हूँ। अब देखा आपने, चकला भी धो दिया, बेलन भी धो दिया, और जिसमें आटा गूँथा था वो परात में धो के साइड में ही खड़ी कर देती हूँ। वैसे मैं उसमें आटा जो लगाती हूँ ना, तो आटा लगाने के बाद ही धो देती हूँ, क्योंकि छोटे बर्तन में कर लेती हूँ आटा, क्योंकि इससे हमारी जगह का भी यूज़ हो जाता है, जगह जो स्पेस होता है ना वो भी कम होता है, और बर्तन भी साफ़ हो जाता है। तो साथ के साथ ही सब काम करती रहती हूँ। अब पूरा काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ करूँगी, 2 से 3 बार मैं अच्छे से इसको साफ़ करती हूँ। थोड़ी बहुत गंदगी जो होती है वो सब ही एक बार मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ, फिर कपड़े को अच्छे से वॉश करती हूँ। उसके बाद फिर 2 से 3 बार मैं ये पूरा पोंछ देती हूँ, इससे ना बिल्कुल, और एक बार मैं साबुन लगा के ज़रूर करती हूँ, जिससे थोड़ी बहुत चिकनाई होती है ना काउंटर पे वो भी साफ़ हो जाती है। उसके बाद फिर जो है थोड़ा बहुत, आज ना बारिश हो रही थी इसलिए किचन में थोड़ा थोड़ा पानी पानी हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और पूरे से पाइपर से साफ़ कर दिया। इससे मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो गई। अब ये है शाम तक बिल्कुल क्लीन पड़ी रहेगी, और मुझे जो है कोई आएगा नहीं किचन में, पानी वानी सब कुछ मैं अपना रूम में ही ले जाके रख देती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट। तो बस ये हो गया मेरा आज का पूरा फुल ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब देखती हूँ कल क्या होता है। अगर कोई, अभी बारिश रुकी नहीं है जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी बारिश हो रही है, और शाम का भी टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो डेली मैं ब्लॉग आपके पास 8 बजे पहुँचाती हूँ, तो आज भी आप 8 बजे ही ब्लॉग आपके पास जाएगा, और आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने व्यूअर हैं वो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, और मुझे बताएं कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है और आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो बस यहाँ पर मेरे सारे काम किचन के ख़त्म हो गए हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो फ्रिज में मैं रखने जा रही हूँ, क्योंकि जो सामान थोड़ा थोड़ा बच जाता है ना उसको रख देती हूँ फ्रिज में, और फ्रिज में रखने के बाद फिर वो शाम को यूज़ हो जाता है। जैसे थोड़ी सी सिवैयाँ बची हुई थी, बाकी आटा वगैरह मैं उतना ही लगाती हूँ जितना यूज़ हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ज़्यादा हो जाता है तो फ्रिज में रख देती हूँ, बट आज नहीं ऐसा हुआ था। तो बस यहाँ पर सारा सामान सही कर रही हूँ, जिससे कि ना किचन में कोई भी काम करो तो गंदा ना लगे और साफ़ सुथरा लगे। तो आई होप आपको आएगा मेरा ब्लॉग पसंद। और बॉटल मैंने भर के रख ली थी, हाँ फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, बस ऐसे ही भरी रखी हुई थी, क्योंकि पानी की आज हो गई थी बहुत कमी। तो फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे।